हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.2 में कल जो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक किए थे उसके आगे का सॉल्यूशन करेंगे। कल हम लोग 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड जो भी है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, इसका इंट्रोडक्शन क्लास भी आप लोग का लिया था मैं। फिर उसके बाद 1 to 8 का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। तो किस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रोसीड करना है वो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 4 साइन थीटा, y इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। यहां पे थीटा बिलोंग्स टू दिया हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 और हमको प्रूफ क्या करना है कि इस गिवन इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा। देखो यहां तो हमको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल लगाओगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है 2 प्लस कॉस थीटा ए एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव किसका आएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस फिर क्या होगा, न्यूमरेटर जो 4 साइन थीटा है वो एज इट इज रहेगा और डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है हमारा 2 प्लस कॉस थीटा, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहां पे थीटा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। अब इसके बाद डी वाई बाई डी थीटा का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा। तो 4 तो कांस्टेंट है, चलो 4 को इधर लिख देते हैं और साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है ये क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको आप कर दो कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा और फिर यहां पे 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहां लिख दो माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस यहां क्या आ जाएगा 1 डी थीटा बाई डी थीटा 1 दैट इज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 टू जा 8 cos थीटा, 8 cos थीटा प्लस 4 टू जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा इंटू cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू
थीटा प्लस 4 यहां कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या हो गया, डीवाई बाई डी थीटा, डीवाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस 4, क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। यहां पे माइनस 1/1 कर दो, 1 को 1/1 कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा, आगे जो हमारे पास dy बाई डी थीटा का वैल्यू आएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहां आप एलसीएम ले लो किसका, 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर और 1 का, तो एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। यहां तो एलसीएम जो है 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे 8 cos थीटा प्लस 4 को, तो वो एज इट इज आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, 8 cos थीटा प्लस 4, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 1 से डिवाइड करोगे 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर को, तो 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर आएगा। अब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब आप देखो यहां पे क्या आएगा, अगर हम यहां डिवाइड बाई डी थीटा को और आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां आप 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 1 बचेगा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, या फिर एक स्टेप आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अभी इसको ऑपरेट करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर पे, तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, इसको आप स्प्लिट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 और a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू cos थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस cos थीटा प्लस 4, नो 8 cos थीटा ना, 8 प्लस cos थीटा नहीं, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस, नहीं ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो क्या होगा, एक स्टेप और, यहां पे आप क्या करो, -4 प्लस 4 कैंसिल कर दो। अब हमारे पास आ गया 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आ गया, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहां पे 4 cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप आगे क्या करो, cos थीटा कॉमन ले लो, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन लेने पे यहां से बच जाएगा 4 माइनस, यहां से क्या आ जाएगा cos थीटा, 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव का वैल्यू आया। ठीक है, हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया, dy बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा द
होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप और हमको एनालिसिस के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरफ मैं इस तरफ मिटा रहा हूं। यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू आया है, देखो हमारे पास डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, फाइनल डेरिवेटिव का वैल्यू है dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो यहां से हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करना है, cos थीटा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको मालूम है क्या कि cos थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यहां पे cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 if theta belongs to close interval 0 to pi by 2। अब यहां पे देखो 4 माइनस cos थीटा, हमको ये मालूम है कि cos थीटा की जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो तुम यहाँ पे 1 पुट करो या -1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर आप 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमको मालूम है कि cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है 0 टू पाई बाई 2 में, तो 4 माइनस एनी पॉजिटिव वैल्यू, अच्छा ये पॉजिटिव वैल्यू 4 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि 4 माइनस cos थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं होगा कि ये कभी भी 4 के बराबर नहीं आ सकता। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो -1 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और अगर cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है वो लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 0 से बड़ा आएगा। हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो गिवन हमारा इंटरवल है, उस इंटरवल में जो हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू आया वो क्या आया, हमेशा पॉजिटिव आया, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो उस केस में वो मैक्सिमम नहीं 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल इंक्रीजिंग, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, और 0 से बड़ा ए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, लेकिन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस जो हमारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन is increasing on given interval in theta belongs to 0 to pi by 2। ठीक है ना, समझ में आया ना। यहाँ 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं, ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे cos थीटा जो गिवन इंटरवल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, वो सब का सब पॉजिटिव होता है।
पॉजिटिव होता है, एक्सट्रीम पे यहाँ पे 0 पे 1 होगा cos और पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा 0, तो 0 से तो छोटा ये हो नहीं सकता, तो cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन द गिवन इंटरवल फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। 4 माइनस cos थीटा हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1 लेने पे 4 माइनस 1 3 आएगा। अगर हम मिनिमम वैल्यू -1 लेते हैं तो 4 माइनस -1 मतलब 4 प्लस 1 5 आएगा, तो ये 0 से बड़ा आएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का है, मतलब ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसको हम लोग थोड़ा क्लियर कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, कहता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहा है, तो log x ले लेते हैं, log x। अब अगर इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x। अब आप देखो, अगर हम 0 टू इन द गिवन इंटरवल हमारा इंटरवल दिया हुआ है 0 टू इंफिनिटी, तो आप जैसे ही 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहां पुट करोगे तो जो f डैश x की वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे इन गिवन इंटरवल 1/x इज ग्रेटर देन 0, और क्योंकि आप यहां देखो ना, एक न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है +1, अब डिनोमिनेटर पे नेचर डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू का, तो अगर डिनोमिनेटर भी हम 0 से बड़ा, ओपन इंटरवल है तो 0 तो आप ले नहीं सकते हैं, तो 0 से कोई बड़ा वैल्यू लोगे, 0 से बड़ा वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे, और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन द गिवन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी 1/x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज f डैश x इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, hence the function is strictly increasing, and so the function is strictly increasing। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तो छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। fx इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, fx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1. Okay, first you take the function. What the function is? Function is x² minus x plus 1. x² minus x plus 1. We have to prove that this function is neither strictly increasing
nor strictly decreasing on -1 to 1. Given interval is x greater than -1 and less than 1. इसके लिए हमको चेक करना है, कि ये नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इस इंटरवल में देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और माइनस x का 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं। f डैश x इक्वल टू 0 फॉर f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 को इधर लाओगे तो +1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड है इधर लाओगे तो 1/2। तो हमारे पास एक इंटरवल क्या मिला? पहला हमको गिवन इंटरवल था -1 से लेकर के कहां तक? 1 तक। और ये जो गिवन इंटरवल है ये दो डिसजॉइंट इंटरवल में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। जब हम x का क्रिटिकल पॉइंट, x का वैल्यू निकाल करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए। अब यहां देखो 0, हाफ और -1। हाफ और -1 हमारी जो गिवन फंक्शन की वैल्यू वेरी करेगी वो यहीं तक करेगी। ठीक है, तो अगर हम -1 और हाफ के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो आप 0 लोगे तो क्या हो जाएगा? 0 × 2 0 -1, 0 -1 माइनस, तो यहाँ फंक्शन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। -1 से हाफ में फंक्शन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद हमको देखना है कि हाफ और 1 में क्या होगा। तो हाफ से कोई बड़ा वैल्यू ले लो, हाफ से कोई बड़ा वैल्यू सपोज कर लो हम लोग लेते हैं 3/4, क्योंकि हाफ का वैल्यू 0.5 होता है, 3/4 का वैल्यू 0.75 होता है। तो अगर हम 3/4 लेते हैं तो उस केस में f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर हम x इक्वल टू 3/4 लेते हैं, 3/4 एक ऐसा नंबर है जो हाफ से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी इस इंटरवल का नंबर है। तो 3/4 लेने पे क्या आ जाएगा? 2 × 3/4 -1, ये 2 से इसको कैंसिल करो, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 -1 मतलब ये वैल्यू आ जाएगा हाफ, और ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया हुआ था वो इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट से दो डिसजॉइंट इंटरवल में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और उस दो डिसजॉइंट इंटरवल में जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ फंक्शन को डिसाइड किए तो एक इंटरवल में वो इंक्रीजिंग आया, एक इंटरवल में वो डिक्रीजिंग आया और एक इंटरवल में वो इंक्रीजिंग आया। इसका मतलब फंक्शन जो है गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज strictly decreasing in -1 to half and strictly increasing in half to 1. The function is neither increasing or neither strictly increasing or nor strictly decreasing in -1 to 1। समझ में आया कि नहीं? हम लोग यहाँ क्या किए, पहले इसका डेरिवेटिव निकाले, डेरिवेटिव जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसकी वैल्यू को 0 लेकर के क्रिटिकल पॉइंट निकाले। वो क्रिटिकल पॉइंट इस गिवन इंटरवल के इंटरमीडिएट में है, बीच में है वो पॉइंट। अब वो क्या किया, जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो गिवन इंटरवल को फिर से दो डिसजॉइंट इंटरवल में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डिवाइड कर दिया। जब इस दो डिसजॉइंट इंटरवल में हम लोग इसका नेचर
जस्टिफाई किए या नेचर को जब हम लोग चेक किए तो क्या हुआ, एक इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया और एक इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, मतलब नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो होप सब लोग समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहां पे देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। हमारे पास 0 to π/2 ओपन इंटरवल दिया हुआ है और इसमें हमको पता करना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट दिया है cos x, cos x इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग फर्स्ट पार्ट लिए हैं cos x। देखो आप cos x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो तो f डैश x का वैल्यू क्या आ जाएगा, f डैश x का वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन x। अब ये थोड़ा क्लियर लिख लो भाई, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यहां पे आप देखो जब डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आया, अरे फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम लोगों को मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन एक्स पॉजिटिव है और ये निगेटिव होने के कारण क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहां पे साइन एक्स इज पॉजिटिव इन x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, 0 to π/2। तो a साइन एक्स पॉजिटिव है और इसके सामने निगेटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस, दैट इज f डैश x इज लेस देन 0। और f डैश x 0 हो गया, therefore the function is strictly decreasing, therefore the function is strictly decreasing। तो चलो फर्स्ट तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बी में क्या दिया है, बी में हमारा फंक्शन है cos 2x, cos 2x। तो यहां पे जो फंक्शन है वो क्या है, cos 2x। अब आप देखो cos 2x जब लोगे तो पहले तो f डैश x फाइंड आउट कर लो। f डैश x का वैल्यू क्या आया, माइनस cos 2x इंटू फिर 2x का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर, माइनस 2 sin x, माइनस 2 sin 2x और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब हमारे पास f डैश x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 sin 2x। देखो sin 2x का नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आप देखो x जो है, x इज, यहां पे मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। लेकिन हमारे पास यहां साइन के साथ 2x है तो हम 2x का नेचर देखेंगे। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, एक 2 इंटू x 2x हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई हो जाएगा। मतलब अब 0 to π हमारा इंटरवल हो गया। 0 to π का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो 0 to π हमारा इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पे 2x बिलोंग्स टू 0 to π और 0 to π का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और हमको ये मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में sin 2x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे sin 2x इज पॉजिटिव, sin 2x इज
पॉजिटिव। इसका मतलब कि आप a पॉजिटिव है और -2 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब कि आपका f डैश x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 0, एंड सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो था वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सेकेंड फंक्शन जो है वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। थर्ड को देखते हैं क्या है, थर्ड की स्टेटस क्या है वो थोड़ा देखते हैं। तो इसको दोनों को मैं मिटा रहा हूं, ए को और बी को। अब हम लोग सी के लिए चलेंगे। देखो सी में जो हमारा फंक्शन दिया है वो दिया है cos 3x। सी में फंक्शन क्या दिया है, cos 3x, cos 3x। अब इसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा ना, चेन रूल अप्लाई होगा, तो 3x का डेरिवेटिव जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू साइन 3x, साइन 3x। अब आप देखो यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करता है, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, लेकिन हमारे पास यहाँ साइन के साथ 3x है, तो 3x को जब चेक करोगे तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 0 0, और यहाँ पे 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3π/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3x बिलोंग्स टू 0 to 3π/2। 0 to 3π/2 का मतलब है 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है, और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे π to 3π/2 क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 0 to 3π/2 में अगर हम आते हैं तो ये 3 क्वाड्रेंट को इंक्लूड करता है। देखो ना, ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका π है, और ये आपका 3π/2 है, और ये 2π है। अब आप देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट, और π से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। 3 क्वाड्रेंट को ये कवर कर रहा है ना, तो 3 क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, तो यहाँ तो sin 3x पॉजिटिव होगा, यहाँ पे sin 3x जो है ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे sin 3x जो है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो sin 3x का वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, तो यहाँ निगेटिव आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका जो f डैश x है, f डैश x जो है वो निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो a प्लस और a माइनस, प्लस माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब f डैश x इज लेस देन 0 as well as f dash x is greater than 0, क्योंकि जब ये निगेटिव आप लोगे तो ये भी निगेटिव
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। एंड सो आप यहां लिख दो इन द गिवन इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल, hence function is not strictly decreasing, function is not strictly decreasing। हमको सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना था कि वो है कि नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो यहां पे डी में जो फंक्शन दिया है, चलो इसको आप लोग नोट कर लो। डी में जो फंक्शन दिया है उसको देखते हैं क्या दिया है। देखो डी में जो क्वेश्चन दिया है, ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स दिया है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको ये मालूम है कि ये स्क्वायर है तो ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो आप लिख दो नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसको मिटा दो ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो एक फंक्शन यहां पे दिया हुआ है 13 में, x टू द पावर 100 एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। हमसे पूछा क्या गया है, किस इंटरवल में इसकी जो कैरेक्टर होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 100 का डेरिवेटिव 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, फिर उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। मतलब हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स, ए आ गया। हमारे पास गिवन इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है। यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, अच्छा इंटरवल पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो हमको यहाँ पे पता करना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंटरवल लेकर के चेक कर लेते हैं। पहला इंटरवल दिया है 0 to 1, इन 0 to 1, 0 to 1। देखो 0 to 1 का मतलब 0 से बड़ा वैल्यू लोगे, 0 से बड़ा वैल्यू लोगे तो यहाँ 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो a पॉजिटिव आएगा। और 0 to 1 देखो यहाँ पे 0 to π/2, π/2 का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.54। इसका मतलब कि 0 to 1 जो है वो कहीं इधर इधर आसपास में होगा, इधर कहीं होगा।
मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos x भी पॉजिटिव होगा। तो इन 0 to 1 100x to the power 99 प्लस cos x क्या हो जाएगा, इज पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट इज फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले इंटरवल में तो डिक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो इसमें दूसरा इंटरवल क्या दिया है, दूसरा इंटरवल दिया है π/2 to पाई, π/2 to पाई, π/2 to पाई। देखो π/2 to पाई को अगर हम न्यूमेरिकली लें तो न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा, π/2 का वैल्यू 1.57 और पाई का वैल्यू 3.14। तो आप देखो 1.57 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और π/2 से पाई में cos जो है वो निगेटिव होगा। लेकिन cos कितना निगेटिव हो सकता है, -1 से तो ज्यादा हो नहीं सकता। और इसकी वैल्यू अगर एक तो 1.57 से बड़ा वैल्यू लोगे, उस पर 99 पावर डालोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उस केस में जो भी वैल्यू आएगा वो cos अगर कंप्लीट निगेटिव -1 भी आता है तब भी ये बहुत बड़ा होगा। मतलब कुल मिलाकर के क्या होगा, इन π/2 to पाई 100x to the power 99 is much greater than cos x। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा cos x के कंपैरिजन में। cos x अगर -1 हम वो ले भी लिए, cos x अगर मान लो कि हम एकदम, हालांकि पाई तक हम आ नहीं सकते हैं, ओपन इंटरवल है, तो पाई के थोड़ा पहले अगर हम आते हैं तो क्लोज टू -1 हम अगर वैल्यू लेते भी हैं तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, और उसमें से -1 निकालोगे तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। हेंस f dash x is greater than 0, that is function is not strictly decreasing। समझ में आ रही बात कि नहीं, cos की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, और 100x to the power 99 अगर हम 1.57 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे तो पावर 99 आने पे ही वो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो और बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अगर उसमें से हम cos x को -1 ले भी ले तो माइनस करने पे भी ये बहुत बड़ा वैल्यू है, उसमें से -1 होगा भी तो भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो हमारा रिजल्ट इसमें पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंटरवल में चलते हैं। नेक्स्ट इंटरवल क्या दिया है, नेक्स्ट इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2, 0 to π/2, इन 0 to π/2। तो आप देखो 0 to π/2 मतलब 0 से कोई बड़ा वैल्यू लोगे, तो 0 से बड़ा वैल्यू लोगे तो उस केस में क्या होगा, यहां पे 100x to the power 99, और ये फर्स्ट इंटरवल का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव होता है, प्लस cos x, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहां भी दैट इज फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में दिया है नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर शुड बी नन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज फर्स्ट वन। तो ये तीन में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आया, फोर्थ में नन ऑफ दिस दिया है, मतलब जो भी ये तीन दिए हुए हैं कहीं भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो योर आंसर इज नन ऑफ दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था। अब उसके बाद हम लोग 14 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। देखो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम किस इंटरवल में, 1 2 इंटरवल, हमारे पास क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 1 2, मतलब x बिलोंग्स टू 1 2। इसमें a का लिस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉर स्ट्रिक्टली लिस्ट वैल्यू ऑफ व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, लिस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर which the function is strictly increasing। तो हम लोग पहले तो f डैश x निकालते हैं। f डैश x निकालोगे, ये हमको पता करना है कि x का लिस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। तो f डैश x निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब हमारे पास f डैश x का वैल्यू क्या आया, 2x प्लस a। अब देखो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ए 2x प्लस a जो है इट शुड बी 2x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0, ए 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हमारे पास दो इंटरवल दिया है, दो वैल्यू दिया है इंटरवल में 1 और 2। अगर मान लो हम 1 लेते हैं, फॉर 2 इंटू 1 प्लस a greater than 0, that is a should be greater than -2। और अगर हम 2 लेते हैं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, that is 4 प्लस a is greater than 0, that is a should be greater than -4। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए पूछा है, इसका मतलब कि लिस्ट वैल्यू ऑफ ए जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कितना हो सकता है, -2 हो सकता है। लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, -2, दैट इज -2 इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए for which the function is strictly increasing, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि अगर आप -4 यहाँ पे अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि -4 तो -2 से छोटा है, तो आप यहाँ पे अगर -4 पुट करोगे तो उस केस में -4 कब आया था वैल्यू, जब x हम 2 लिए थे तब। तो आप ये 2 लोगे और यहाँ तो 2 2 जा 4 और -4 ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर आप -2 लेते हो तो उस केस में क्या होगा, आप x -2 कब आपको आ रहा है, लेकिन -2 आ रहा है x = 1 पे, तो 2 बन जा 2 और ये -2। यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, लिस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पे 2x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 2x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 और 2 इंटू 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे -4 लेते हैं, लिस्ट वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसको अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करें, 1 मिनट देखते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, अगर हम f' x इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2x प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू -2x, a इक्वल टू -2x। अब यहाँ पे x इक्वल, हाँ यहाँ देखो a इक्वल टू -2x आया। अब आप यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो -2 और 2 पुट करते हो तो -4। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, 2x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो a शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, a शुड बी ग्रेटर देन 2x। इसका आंसर a इक्वल टू 2 ही आएगा, क्योंकि लिस्ट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये पूछ रहा है, तो a का वैल्यू इसका 2 आएगा। जैसे पहले मैं बताया था वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो 2x करोगे तो देखो आप इसको 2x करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4। आप ऐसा करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो 2x यहाँ पे 2x जो है a 2 से, अब यहां से अगर आप चलते हो 2f' इक्वल टू 0 लेकर के, तो 2x प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू -2x, a इक्वल टू -2x। तो यहां पे अगर आप माइनस करते हो तो उस केस में क्या होगा, a इक्वल टू -2x। माइनस करोगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा -2 है मतलब a पुट कर दिए, और उसके बाद इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू अब आप देख लो, -4 से बड़ा होना चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए। अब आप देखो ये क्लियर हो गया, समझ में आया। तो यहां पे लिस्ट वैल्यू कितना होगा, हेंस लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। a आपका ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन है। ओके, बचे हुए प्रॉब्लम को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे हम लोग क्लास एंड करते हैं।